मुझे छोड़ दे अजीम नाइमान, ऐसा मत करे। मुझे छोड़ दे। मैं जो तुम्हें काम दूं उसे वक्त पे करना चाहिए। छोड़ दे मुझे। तुम्हें अपने किए की कीमत अदा करनी पड़ेगी, समझे? नहीं, छोड़ दे मुझे अजीम नाइमान, ऐसा मत करे। मुझे माफ कर दे। नहीं। मंजिनीकों के पुर्जों को घोड़ा गाड़ियों तक ले जाओ। मैं मंजिनी के यहाँ नहीं बनाऊंगा। उस्मान ने जाम को मारकर हमें नुकसान पहुंचाया है। अब हम क्या करेंगे कमांडर नायमान? रूहें गुस्से में हैं, सिपाही खून चाहते हैं। इस तरह हम उस्मान के खून से अपनी तलवारों को धोएंगे। हम उसके खून से पौधों को सैराब करेंगे। एरले खान का गुस्सा हर किसी को हर जगह महसूस होगा। हम मंजिनीकों की तामीर मुकम्मल करेंगे। अब मुझे तैकफूर के भेजे हुए तमाम माहिर उस्तादों की जरूरत है। कमांडर नायमान, वालिद सुल्तान ने खबर भेजी है। इसमेहान ने उस्मान की खातून को गिरफ्तार कर लिया है। वो उस्मान को मुश्किल में डालने की कोशिश कर रही है। अब मेरी बारी है। एरले खान, अपने गजब से मेरी तलवार को मजबूत कर। मैं उस्मान का सर उसके जिस्म से जुदा करने जा रहा हूं। यानी शहर में पलने वाले जानवरों से लेकर उनकी गोद में मौजूद बच्चों तक मैं सबको मारने जा रहा हूं। कमांडर नायमान, बुरसा के तैकफूर आ रहे हैं। अब तुम ये मंजनी के कभी नहीं बना पाओगे नायमान। क्या तुम अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हो भाई? बाइंदर साहब ने ये भेजा है। तो और ये उस्मान साहब की तरफ से। नायमान हम पे हमला करने के लिए जो मंजनी के तैयार करवा रहा है वो उसका अपना अंजाम होंगी। वक्त आ गया है, तुम कल मंजनी के करारगाह से बाहर लेकर जाओगे। मोहरान, यानी शहर भेजो सिपाहियों को। जो एहतियाती तदबीर का हिस्सा नहीं वो हमारे साथ आएंगे। उस सौत में हम लोग इस तरह जाएंगे कि मलहून को किसी भी तरीके से वहां से वापस लेकर आएंगे। कुछ भी करके लेकर आएंगे।
हुजूर, हमें क्या मुकदमे का इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या हम इस बयान के झूठे इल्जामात की बुनियाद पर होने वाले मुकदमे का इंतजार करेंगे? हाँ बोरा? नहीं, इस बयान के इंसाफ का तराजू उसके अपने फायदे की तरफ झुका हुआ है, उसका तवाजुन नहीं है। हमें जो इंसाफ मिलेगा यकीनन वो अपनी इंसाफ की तलवार से ही हासिल होगा। जो आपका हुक्म जनाब। जनाब, उसके पास वहां पर बहुत से लोग हैं, वहां जाना। वो मेरे ही लोगों को मेरे खिलाफ करके मेरी साख को तबाह करना चाहती है। अगर हम इस वक्त खामोश हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि बहतान कबूल कर रहे हैं हम लोग। ये जाली मुकदमा उसका है और ये मैदान हमारा है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। ये जमीनें हमारी जमीनें हैं। ऐसा ही है जनाब। इस बयान का खात्मा जरूर होगा इंशाअल्लाह जनाब। जल्द ही इसकी हकीकत सबके सामने आश्कार हो जाएगी। उमराल, जी जनाब। आहियों के साथ आप इस मुकदमे के लिए बाजार की तरफ जाएंगे और वहां जाके इस मेहान के आज तक के किए हुए एक एक काम से हर किसी को आगाह करेंगे। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म जनाब। जनाब, मुकदमे के खिलाफ इकदाम करेंगे हम क्या? हमारे पास हमेशा एक मंसूबा होता है। अब लोग उमराल अब्दाल के जरिए तमाम हकीकत से आश्कार हो जाएंगे और जब समात का वक्त आएगा तो जो रह गया है वो भी देख लेंगे। उस्मान, जिस उसूल को तुम अब तक पूरा करने की कोशिश करते रहे, एक छोटे से खंजर के जख्म से तबाह हो जाएगा। जल्द ही बाइंदर का पीछा करने के लिए जिन लोगों को कहा था, क्या कहते हैं वो? कुछ भी अहम हुआ तो वो हमें खबर करेंगे वालिदा सुल्तान। वो उस पर नजरें जमाए हुए हैं। वो नायमान की करारगाह छोड़कर अपनी दुकानों पर चला गया है। वो जिसकी बात कर रहा था उसे करारगाह में नहीं ढूंढ सका। वो अपना सोना इस्तेमाल करने जा रहा है। मुकदमे के बाद उसे मेरे पास ले आओ। वालिदा सुल्तान, मुकदमे के बारे में बात करते हुए आपकी तमाम कोशिशें मलून खातून की मौत के लिए हैं, ऐसा ही है। मेरा यही ख्याल है। कारावुल, तुम जानते हो कि वो हुक्म सिर्फ उस्मान साहब का मानती है। वो अब भी सिर्फ उसी के हुक्म पे अमल कर रही है। मलहून का जुर्म मुकदमे में साबित होने के बाद उस्मान साहब पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। यानी इस मुकदमे में मलहून के लिए नहीं, उस्मान साहब के लिए समात होगी। वालिदा सुल्तान, बेंगे खातून। क्या हुआ बेंगे खातून को? अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो? उसकी बेटी, उसका कबीला और जान सबसे हाथ धो बैठेगी वो जलाली। वो मेरे कहर से किसी सूरत नहीं बच सकेगी। बेंगे कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यानी तुम इस छोटे से खेमे से मंगोल हुक्मरान बनना चाहते हो नायमान?
और तुम मुझे अपनी तरफ चाहते हो। तुमने पहले मेरे एलची को कत्ल किया और अब यहां आ गए। तुम्हें एक नौकर नहीं, अपने तमाम नौकर कुर्बान करने पड़ेंगे मेरा इत्तेहादी बनने के लिए नायमान। उस्मान ने तो तुम्हें हकीकत बताई होगी। अगर तुम मेरे हलीफ हुए तो गजन खान के दुश्मन होगे, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पेशकश पहले ही कर दी है। जो तुम्हें बदले में मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं और तुम्हारे पास है? वो चीजें जो तुम खो चुके हो। बाज़ंतीनियों ने बहुत कुछ खोया है। क्या ये अच्छा नहीं कि इंतकाम लिया जाए और जो कुछ भी खोया है वापस लिया जाए? सुन रहा हूं। मैं गजन खान को मार डालूंगा। कोनी और तमाम सरहदें मेरी होंगी, सिर्फ मेरी। कोनिया जब मुसलमानों के हाथों में था तब भी बुरा हो रहा था। उसके बदले उस्मान के कब्जे में सरहदें भुगत रही हैं। उन सबको तुम्हारे सामने लाऊंगा। बाज़ंतीन को जिंदा करने वाले आदमियों में तारीख तुमको याद करेगी। तुम्हारी करारगाह काफी अरसे से देख रहा हूं। तुम्हारे सिपाही यहां रहना पसंद नहीं करते और तुम्हारी फौज गुर्बत का शिकार है। तुमने जो कहा वो तुम कैसे करोगे? वो ताकत आज तुम मुझे दोगे। खुराक, घोड़े, हथियार, कारीगरों की शक्ल में। उसके बदले में तुम्हें मुझसे बहुत कुछ मिलेगा। चंगेज को जिस शख्स ने भी एक घोड़ा दिया उसके बदले 1000 घोड़े दिए गए। जो तुम्हें मैं पेशकश कर रहा हूं वो कोई और नहीं कर सकता। अगर कोनी और सरहदी इलाके काफी नहीं है तो अगर आप मजीद का इरादा रखते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं आपको एक लश्कर दूंगा ताकि आप कुस्तुनतुनिया जा सकें। आप अजीम नायमान के एक अच्छे दोस्त होंगे। खून में नहलाने वालों को तख्त पर बैठना चाहिए तैकफूर, समझे तुम? मैंने सोचा कि तुम सिर्फ एक जंगजू हो नायमान, लेकिन तुम ख्वाबों के माहिर सौदागर भी हो। मुझे खुशी है कि मैं वो शख्स हूं जिसने इन जमीनों पर तवाज़ुन रखा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी पेशकश का सोचूंगा। इसके बारे में सोचो तैकफूर वायलेंस। मुझे अपना जवाब जल्द देना। मैं अकेले जीती हुई जंग में अपनी फतह का इश्तराक नहीं करूंगा। मेरे बगैर इन जमीनों में कोई फतह नहीं है नायमान। हम जल्द मिलेंगे। आपने फैसला कर लिया बहंगी खातून? हम आपके मुकदमे में जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं वहां गई तो मलून को मौत की सजा हो जाएगी। मैं आपके लिए मुनासिब नहीं हूं। मलहून चची ने इस्पेहान को कत्ल करने के लिए इस्मा को इस्तेमाल नहीं किया।
अगर आप वहां जाकर ना बोली तो वो मलहून चची को मार डालेंगे। ऐसा मत करें। या तो आप बोलेंगी या हमें भूल जाए। मैं नहीं बोल सकती। तुम्हारी जान प्यारी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। या अल्लाह, मैं तेरे हुजूर में हाजिर हूँ। मैं जानती हूँ कि तू अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत आयशा अम्मा की अजमत का वास्ता मेरी दुआ कबूल कर ली या अल्लाह। या अल्लाह, मुझे इस तोहमत से बचा ले या रब। एक मासूम बच्ची को पलक झपकाए बगैर कत्ल करने वाली इस मिहान को हिदायत अता फरमा। जो लोग इस मिहान जैसे लोगों के जुल्म का शिकार हैं, उनका बदला लेने की तौफीक हमें अता फरमा। अल्लाह, मेरे बेटे वो अभी बहुत खौफजदा होंगे। उनके दिलों को सुकून अता फरमा। उनकी हिफाजत फरमा या रब। हाँ, आमीन। या अल्लाह। चलो आ जाओ। बाबा, मेरे बेटो, वालिदा ने कहा बेंगे खातून बोलने वाली नहीं है, लेकिन वो हार नहीं मानेंगी और वो उन्हें मुकदमे में लाकर ही रहेंगी। सरदार, क्या हम वालिदा के आजाद होने के लिए बेंगे खातून का इंतजार करेंगे? हम किसी का भी इंतजार करने वाले नहीं हैं बेटा। हरगिज फिक्र मत करो। बेंगे खातून अगर तो सिर्फ और सिर्फ सच कहेगी तो उसके अपने लिए अच्छा है, लेकिन अगर उसने ऐसा न किया तो उस सूरत इस मिहान के साथ उसे मिलकर गजब का सामना करना होगा। सिपाहियों, अगर वो खातून हकीकत का साथ नहीं देती तो उस सूरत हकीकत का हमारी तलवारें साथ देंगी। जो हुक्म जनाब। इस मिहान आज इस मुकदमे में तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाई देगा। वो रस्सी जो तुमने हमारे गले में डालने की कोशिश की है, वो तुम्हारे गले में डाली जाएगी। आ जाओ मेरे बेटा। वालिदा सुल्तान, कुमराल अब्दाल कबीले के लोगों को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बेंगे खातून मुकदमे में ऐनी शाहिद बनेगी। लोगों को मालूम हो जाएगा कि उस्मान और उसकी खातून ही असल में बागी है। लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए। कारबल, अपने सिपाहियों में इजाफा कर दो। सऊद के इर्द गिर्द शहर के दरवाजों पर और खास तौर से सराय के दरवाजे पर सिपाही तैनात कर दो। अगर उस्मान ने कुछ भी करने की हिम्मत की तो वो खुद ही शेर के पंजे में फंस जाएगा। जो हुक्म वालिदा सुल्तान। जलाली, काजियों को खबर भेजोगे तुम कि उनको आ जाना चाहिए। मलहून का मुकदमा अदालत में पेश किया जाएगा। उस्मान उन लोगों को जो उमूमन उसके साथ होते हैं अपने खिलाफ देखेगा। लोगों को उकसाने का काम करो। जो हुक्म वालिदा सुल्तान। कोनिया को जो लोग कमजोर करना चाहते हैं
उन्हें रूए जमीन से मिटा दिया जाएगा। उस्मान, इस दुनिया में तुम्हें कोई भी अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगा। आग तैमूर साहब और अलचेचे खातून सोच चले गए हैं, क्या हमें भी जाना चाहिए? हम वहां जाने के लिए मजबूर हैं। वो जो चाहेगी मैं करूंगी, अलचीची की जिंदगी के लिए। वक्त हो गया है बेंगे खातून। आप ये बताएं, हमारे साथ हैं या फिर अपनी बेटी के कातिल के साथ? मैं ये गवाही नहीं दे सकती हूँ। आपकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। अगर मैं बोली तो अलचीचिक मर जाएगी। मैं उसकी बात से पीछे नहीं हट सकती। वो हमारी तरह नहीं है, शैतान है। वो अलचीची को मार देगी, वो कबीले को तबाह कर देगी। और आपके ना बोलने से एक मासूम की जान चली जाएगी। इस्मा की तरह मलहून भी मासूम है बेंगे। ना करो बाला। आपको उसके बच्चों का सोचना चाहिए। उरहान और फातिमा का सोचें। नहीं, आपसे वादा करती हूँ, मेरा वादा है हिफाजत करूंगी अलचीचिक की। उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। खबर आई है, वालिदा सुल्तान ने सिपाही भेजे हैं। वो आपकी मुंतजर हैं। वो आपको अदालत की तरफ लेकर जाएंगे। अगर बेंगी खातून यहां नहीं आती तो हम मलहून खातून को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। हर कोई अपने फर्ज से बखूबी वाकिफ है। जिम्मेदारी से फर्ज निभाइए। हाँ बेटा, हरगिज फिक्र मत करो। जल्द या बदेर ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह तो सब्र करने वालों की मदद करता है। मेरा मददगार बन या रब। आप अदालत जाएंगी, साथ चलिए।
मैं जानती हूँ कि आप सब सोच रहे होंगे कि अदालत यहाँ क्यों लगाई जा रही है। मैं बताना चाहती हूँ, आप सब गवाह रहें। मैं चाहती हूँ कि इस अदालत से हकीकत आश्कार हो। उस बागी मलहून ने मेरी जान लेने की कोशिश की। लेकिन क्या ये जान हमारी है? नहीं, मैंने रियासत सल्जूक के लिए अपनी इस जान को पीछे छोड़ दिया है। कुमरान अब्दाल से जो हमने सुना, क्या वो सच है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो नहीं छोड़ेंगे। बाला वालिदा बेंगे खातून को कायल ना कर सकी। अब हम क्या करेंगे बाबा? कहा ना, फिक्र मत करो बेटा, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उस्मान। मलहून। वालिदा। और हाथ। बेटा, अभी रुक जाओ, ये मुनासिब वक्त नहीं है। गवाह मौजूद हैं? जलाली यहाँ है। दूसरी गवाह बेंगे खातून है। वो रास्ते में है काजी अफंदी। हकीकत आखिर आश्कार होगी लोगों। सच सामने आएगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो तलवार मुझ पर चलाई गई वो रियासत सल्जूक के लिए खतरा साबित होगी। सजा वाज़ेह है। हम यहां इंसाफ की तलाश में हैं। मलहून खातून की सजा काजी अफंदी सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकदमा शुरू करते हैं। बोलो जलाली, क्या हुआ? काजी अफंदी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। पहले हमला इस्मा खातून ने किया, वो नाकाम हुई तो मलहून खातून ने हमला किया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। देखिए, बेंगे खातून भी आ गईं जिन्होंने सब अपनी आंखों से देखा है। बताइए बेंगे खातून, मलहून खातून ने जो गुनाह किया, सऊद के तमाम लोग सुनना चाहते हैं वो। जैसा कि वालिदा सुल्तान ने कहा, मैं भी उस दिन सहराय में थी।
मेरे साथ इस्मा भी थी वहां। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। मैंने उसे बड़ा किया और फिर मैं उस दिन उसे वालिदा सुल्तान के पास लाई। आपको डरने की जरूरत नहीं है बेंगे खातून। मलहून खातून का उस पर असर व रसूख था, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। तो जब इस्मा ने अपना खंजर अपनी जहरीली जबान बंद करो। तुम झूठ बोल रही हो। इस्मा ने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया और तुमने उस मासूम को मार डाला। उसके बाद मलून का खंजर उठाया और अपने ऊपर वार किया। बेंगे काजी अफंदी, इस्माइल ने मेरा मुंह बंद रखने के लिए मेरी बेटी को कत्ल करने की धमकी दी। ये क्या कह रही हो तुम? तो इन्होंने तुम्हें भी खरीद लिया। सिपाहियों, गिरफ्तार करो इनको। क्या हुआ वालिदा सुल्तान? हकीकत आश्कार होने पर नाखुश हो गई हैं? हाँ, क्या हुआ? बेंगे खातून वो सब कुछ नहीं कह रही जो आपने कहने को कहा था उनसे? काजी अफंदी, आपके सामने है इस वक्त। अगर यहां कोई गद्दार है, ऐसा गद्दार रियासत जिसने मंगोलों के हाथों बेच दी, तो तुम मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो। आप इसकी कीमत चुकाएंगे। तुम्हें अब यहां सजाए मौत सुनाई जाएगी। जो कुछ तुमने किया उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। बेंगे खातून, जो कुछ भी आप जानती हैं कहिए जरा, ताकि ये लोग भी हकीकत से आश्कार हो सके। कौन करेगा इस झूठी पर यकीन? हकीकत बतानी पड़ेगी बेंगे खातून। मैं हकीकत बताऊंगी, क्योंकि इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं बचा। मैं अपनी बेटी की जिंदगी की कसम खाती हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगी वो सब सच होगा। इस्माइल ने मलून खातून को फंसाया ताकि उस्मान साहब को तख्त से हटा सके। बेंगे औरहान साहब को जहर दिया और सौत में ताउन फैलाया इस्माइल ने। वो नहीं कर सकती है ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। ताकत के लिए, मकाम के लिए इसने हर तरह की गद्दारी की। मैंने भी गलती की। मैं ये जानने के बावजूद इसके शाना बशाना खड़ी रही। मैंने इसके जराइम में इसकी मदद की। उस्मान साहब जिस चांदी से सिक्के बनाने वाले थे वो मैं नहीं बदली। हद में रहो, गद्दार कहेगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम शैतान हो। तुम्हें इससे ताकत चाहिए और ताकत ही तुम्हारा जहर। अपने एतराफ में जहर फैलाती हो,
अब तुम सरहदों में अपना जहन नहीं फैला सकोगे। मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। फैसला हो चुका है। मलहून खातून बेकसूर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। हक ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। वालिदा सुल्तान।